हमने सबसे पहले ये पहचान करनी है कि भगवान कौन है और कैसा है, वो कहाँ रहता है, उसके पाने की कौन सी विधि है। इस चीज से तो हम परिचित हैं, इसलिए हम प्रेरित हैं कि परमात्मा दुखी जीव को घना सुख देता है और निर्धन को भी धन का ढेर लगा देता है, अंधे को आंखें देता है, बांझ को पुत्र दे देता है। तो इसलिए हम परमात्मा की खोज में फिर रहे हैं। तो वो परमात्मा कबीर देव है, अपनी महिमा आप बताई, आप आरती आप साजे, आप किगर आप बाजे, आप ताल जहां जनकारा, आप नचे आप देखण हारा। कहे कबीर ऐसी आरती गाऊं, आपा माए आप समाऊं। अपने आत्माओं वो हमारा पिता है सभी आत्माओं का। और इस काल भगवान ने सतलोक में गलती की थी जिस कारण से, और हमने भी गलती की थी जिस कारण से हमें निष्कासित करना पड़ा। और अब इस काल ने परमात्मा को दुखी करने के लिए, सताने के लिए उसके बच्चों को इतना दुखी कर रखा, कैर तोड़ रखे। आप किसी भी मजहब धर्म के इतिहास ने उठा के देख लो, वो कोई भी सुख से यहाँ महापुरुष नहीं रहा। महाभारत देख लो, श्री कृष्ण जी का चरित्र देख लो, भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र देख लो, लीला देख लो, जब एक पल भी सुख का सांस उन्होंने लिया होता है। और आप और हमारी तो फिर बुनियाद ही क्या है? कोई कुत्ता बना रखा है, कोई गधा बना रखा, किसी की टांग कट गई, किसी का हाथ कट गया, कोई अंधा कर रखा, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, कहीं गर्मी है, कहीं सर्दी है, कहीं फ्लड आ गई है, कहीं भूकंप है, पता नहीं किन किन यातनाओं से हमें प्रताड़ित कर रही हो। इसका उद्देश्य है कि वो दुखी होगा इनका पिता, और हम पिता मान रहे इस काल ने, यानी भगवान अपना स्वामी मान रहे हैं। तो परमात्मा ने आके बताया कि जिसको तुम परमात्मा कहते हो ये परमात्मा नहीं है। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 परमात्मा प्रभु पुरुष न्यारे न्यारे बताए हैं। एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में। और इनके लोकों में, और ये दोनों के दोनों नासवान हैं। जीवात्मा अमर सभी की है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में स्पष्ट किया कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। पुरुषोत्तम, पुरुष माने प्रभु, उत्तम माने श्रेष्ठ। वो श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और ही है। और परमात्मा इति उदाहरते, उत्तम पुरुष, उत्तम यानी श्रेष्ठ परमेश्वर तो कोई और है जिसको परमात्मा कहा जाता है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, और वही अविनाशी परमात्मा है। अपने आत्मा वो परमात्मा है, क्योंकि ये सदग्रंथ कोई बालकों के लेख नहीं है या किसी डूम भाट के लिखी हुई ये कविताएं नहीं है। ये परमात्मा का ज्ञान है, और इसके अंदर एक एक शब्द, एक एक अक्षर का बहुत महत्व है, बहुत गूढ़ रहस्य छपे हुए हैं। उत्तम पुरुष है तू अन्य, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में लिखा, उत्तम पुरुष है तू अन्य। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ प्रभु तो कोई और है। किन से अन्य है? जो ऊपर 16वें श्लोक में सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष कहे हैं, उनसे कोई अन्य है। वो अन्य के विषय में और एक जानकारी है। 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में कहा है कि उसकी जानकारी होने के बाद साधक फिर जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, वो इस संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता। तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म, तो वो तत्ब्रह्म कौन है? ब्रह्म माने परमात्मा, प्रभु। आपसे गीता ज्ञान दाता से अन्य जो तत्ब्रह्म है वो कौन है? 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो गीता ज्ञान दाता से अन्य है।
और गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता अपनी भक्ति करने को कहता है कि मेरी भक्ति करेगा मुझे प्राप्त होगा। अपने मंत्र के बारे में जानकारी बताता है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदन देहम स याति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, और जो इसका उच्चारण करता हुआ अंतिम सांस तक शरीर छोड़कर जाते समय सिमरण करता है, तो मेरे वाली ओम से मिलने वाली जो स्थिति है, लाभ है, उस परम गति को ये प्राप्त हो। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि उस परम अक्षर ब्रह्म को पाने के लिए 3 अक्षर के मंत्र का निर्देश है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा विहिता पुरा। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म को पाने का ये 3 मंत्र ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत, ये कोई मंत्र नहीं है। ओम तो ब्रह्म का, तत् और सत ये सांकेतिक शब्द है, कोड वर्ड है, ये दास बता सकता है इस पृथ्वी पर और दूसरा कोई अधिकारी नहीं इनको बताने का। तत् ये अक्षर पुरुष का मंत्र है, सांकेतिक ये दास बताएगा वो मंत्र और है, और सत्य ये परम अक्षर ब्रह्म का। तो 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में कहा है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की जो साधना करता है भक्ति की कमाई से वो उस परमात्मा को प्राप्त होता है। और उस 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 तक कहा है कि जब तत्वदर्शी संत प्राप्त हो जाए, वो तत्वदर्शी संत वो होगा जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के ये सभी सर्वांग बता देगा। तना कौन भगवान है, डार कौन परमात्मा है, और शाखा कौन है, और मूल परमात्मा कौन है। तो वो तत्वदर्शी संत है। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा गीता जी में कि उस परमात्मा के बारे में, परम अक्षर ब्रह्म के बारे में जानकारी तत्वदर्शी संतों से पूछो। और गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से उच्चारित वाणी ब्रह्मणे मुखे, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं आकर के अपनी महिमा अपनी वाणी में, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कही है। वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, फिर वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्मा की जानकारी देंगे। तो यहाँ ऑप्शन छोड़ दिया है उस गीता ज्ञानदाता ने, ये संकेत अवश्य कर दिया है कि उस परमात्मा के पाने का ओम तत्सत ये 3 मंत्र का जाप है। लेकिन तत् और सत को वो डिफाइन नहीं कर पाया। ये परमात्मा ने खुद आकर रहस्य खोला है। सूक्ष्म वेद में भी ऐसा ही गुप्त लिखा हुआ था, तो ये समझ नहीं सका परमात्मा की इस महिमा को। तो इसने ऑप्शन छोड़ दिया कि उस परमात्मा के बारे में तो कोई तत्वदर्शी संत बताओगा। तो उस तत्वदर्शी संत ने परमात्मा स्वयं आए थे, कबीर परमेश्वर जी, जो आज आप जिस उपलक्ष्य में सत्संग समारोह देख रहे हो, इसमें इसको अटेंड कर रहे हो, आप उपस्थित हो, ये इसी उद्देश्य से परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और इसी अपनी उस लीला करने के लिए जो प्रत्येक युग में करते हैं, उस उद्देश्य से आए थे। उनका उद्देश्य यही था कि उस तत्व ज्ञान को स्वयं ही आकर बताते हैं अपने मुखारविंद से। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे माने परम अक्षर ब्रह्म के, मुखे माने उनके मुख से उच्चारित उस वाणी में विस्तार से कही गई। तो पुण्यात्माओं, हमने उस परमात्मा को पहचानना है, और पहचानने के लिए परमात्मा के गुण, परमात्मा के लक्षण हमारे पवित्र सदग्रंथों में विद्यमान है। इन पवित्र सदग्रंथों को हमारे पूर्वज नहीं समझ सके क्योंकि वो अक्षर ज्ञान नहीं रखते थे। अक्षर ज्ञान केवल एक वर्ग रखता था, ब्राह्मण वर्ग, वही महर्षि कहवाते थे, वही जो है ना ब्राह्मण कहलाते थे, वही गुरुपद पर होते थे। अब उन ब्राह्मणों का उद्देश्य बुरा नहीं था, उद्देश्य तो यही था कि हम सदग्रंथों को समझें और अन्य समाज को ज्ञान बताएं, वो भक्ति करें, और वो ऐसा ही करने लगे। लेकिन इस काल ने गीता जी अध्याय नंबर 7 में कहा है कि अर्जुन, इन बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे हाथ में है, जब चाहे ऑन करूं, जब चाहे मैं ऑफ कर दूं। तो इसने सबकी बुद्धि को ऑफ कर रखा था।
और सभी इस सदग्रंथों में स्पष्ट लिखा हुआ भगवान साकार है, फिर भी डंडोरा पीटे भगवान निराकार है, तो ये बुद्धि औप थी। और इसके विषय में परमात्मा ने कहा, कबीर परमेश्वर ने, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनको फिरा मोतिया बंदरे।